गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स 8.4 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं दोस्तों। 10 में से फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी कि हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल क्या करना है? प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8.4 के अंदर आपको ओनली ऑन 3 आइडेंटिटीज मेनली लर्न करनी है, तो उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूलेज? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? इसके अलावा छोटे मोटे फॉर्मूले हैं वो यूज होते रहेंगे। तो यहां हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। देखो इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, या हम उल्टा भी कर सकते हैं कि हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करें और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो लेकिन यहां मैं क्या कर रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिए एक बात का कि ब्रैकेट के बाहर क्या लगी हुई है? स्क्वायर लगी हुई है। तो भाई ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगी है तो मैंने इसको चेंज नहीं करना कुछ भी। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगी हुई तो स्क्वायर को सेम पड़ा रहने दो। कोसेक थीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? आफ्टर दैट कोट थीटा का फॉर्मूला है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए मैंने ये ही क्यों चेंज किया, मैंने इनके यही फॉर्मूले क्यों लगाए? एक बात ध्यान से देखिए, हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है क्वेश्चन देखते ही। क्या हिंट मिलता है? क्वेश्चन अपना है कोसेक और कोट में, आंसर अपना क्या है? 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, यानी कि आंसर में जो फंक्शन है वो cos थीटा है, और जो क्वेश्चन में फंक्शन है वो कोसेक और cot थीटा है। तो क्वेश्चन को साइन या कोस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोस में आंसर है ना, तो कोस में अगर साइन भी साथ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो यहां देखिए ये स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम दोनों का सेम है इसलिए sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा? 1 माइनस cos थीटा। क्लियर? अब एक बात ध्यान से देखिए, ऊपर वाली जो चीज है उसकी स्क्वायर अलग कर दूं और नीचे वाले चीज की स्क्वायर अलग कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए मैंने क्या कहा कि 1 माइनस cos थीटा इसकी स्क्वायर मैंने अलग कर दी ऊपर, और नीचे जो है उसकी स्क्वायर मैंने अलग कर दी। ये होल स्क्वायर थी ना, इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी क्या है? स्क्वायर है, तो दोनों की स्क्वायर अलग अलग कर दी। अब हमारे पास जो मैं अभी बोल के गया था आपके सामने कि ये है I have the identity sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मेरे पास ये फॉर्मूला है। अब एक बात ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर ले जाऊं तो यहाँ क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में यहाँ बचेगा मेरे पास ये आपका एज इट इज, और एक cos स्क्वायर उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इट इज नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर cos में है, हमें sin से प्रॉब्लम जरूर होगी। sin थीटा को क्या करना है? चेंज करना है। किस में चेंज करना है? cos थीटा में। तो देखो ऊपर तो हमारे पास cos है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में चेंज नहीं करना, बस इसको 2 बार लिखना है। 2 बार लिख सकता हूं मैं, किसी भी चीज की स्क्वायर है तो हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 3 पावर 3 है तो हम उसको 3 बार लिख सकते हैं, पावर 4 है तो हम उसको 4 बार लिख सकते हैं। ये तो सिंपल बात है। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? दोबारा देख लीजिए, छोटा सा काम है, अभी अगली लाइन में तो आपका आंसर ही आ जाएगा। कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, कोट को लिखा cos अपॉन साइन। ठीक है, साइन इसका एलसीएम आ गया, यहां बच गया 1 और यहां बच गया cos। ये ऊपर न्यूमरेटर की स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर की स्क्वायर अलग। अब 1 माइनस cos थीटा की स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये 1 है दोस्तों, 1 को क्या मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस b, a प्लस b। यहां इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं? मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूं जो यहां यूज हो रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, अब मैंने न्यूमरेटर को कोई चेंज नहीं करना, मैंने न्यूमरेटर को सेम लिखा 1 माइनस cos थीटा और यहां 1 माइनस cos थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? एक बार माइनस में और एक बार
प्लस में, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ में आ रही है बात? ये 1 माइनस कॉस थीटा है और ये भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, क्या बचा आपके पास? हमारे पास ये बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यहां देखिए कुछ कट गया था, कुछ रह गया है, और जो रह गया वही आंसर है। देखिए यही चीज है ना, 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस, क्या यही चीज है? तो हमने भाई लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की थी और हम कहां ले आए क्वेश्चन को, राइट हैंड साइड में ले आए। एट द लास्ट वी कैन राइट नाउ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। स्टूडेंट्स अब आपके सामने है सेकंड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, कोस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल 2 सेक ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है पूरी की पूरी, इसको हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम वही काम करेंगे। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप एक बात ध्यान से देखिए, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, चलो। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एलसीएम। जब आपको डिनोमिनेटर में दोनों चीजें अलग अलग दिखें तो हम उन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या बन जाएगा कॉस ए। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ क्या आएगा, इसमें इसका डिवाइड होगा तो 1 प्लस साइन पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस ए हमारे पास बचेगा। कोस ए का ऊपर वाले डिजिट यानी कि कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा और वो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। भाई कोस ए बचेगा ना, कॉस ए का मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां ये पूरा पूरा डिजिट इससे डिवाइड होगा, पूरा का पूरा दोनों फैक्टर इससे डिवाइड होंगे, कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन। ये ऊपर वाले नंबर यानी कि 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहां बनेगा 1 प्लस साइन ए और उसकी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई कि हमने एलसीएम कैसे लिया। अब आगे कुछ नहीं बचा है, बस आगे 2-3 लाइनों में आंसर आ जाएगा। कोस स्क्वायर ए एज इट इज आपका प्लस यहां आपने एक आइडेंटिटी सुनी है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर आती है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। यहाँ a है 1 और b क्या है साइन a, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ बनेगा a स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहेगा प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपका ये सेम रहेगा 1 प्लस साइन a इंटू में क्या कॉस ए। डिवाइड में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, पिछले ही पार्ट में आपको मैं क्या करवा के गया हूं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों चीजें ऐड में है ना, प्लस में है, एडिशन में है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए इन दोनों को ऐड किया तो एक तो यहां से बन गया 1 प्लस ये वाला 1 यहां बन गया 2 प्लस ये आपका एज इट इज रहेगा। अब इस प्लस 2 को 2 4 मत कर देना कहीं, क्योंकि ये चीजें अलग है, ये तीनों चीजें क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जा क्या होगा 2 साइन ए। समझ रहे हो बात भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 1 ये वाला 2 प्लस ये चीज सॉल्व करके मैंने यहां लिख दी। डिवाइड में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है, ठीक है। डिवाइड में आप सब कुछ सेम रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। अब देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। और डिवाइड में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए है। समझ रहे हो बात, डिवाइड में मैंने कोई चीज चेंज नहीं की है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट ऊपर नीचे क्या हो गए कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या, ऊपर तो बचा 2 और डिवाइड में बचा क्या
cos a। ऊपर तो सिर्फ 2 बचा ना, और डिवाइड में क्या रह गया रिमेनिंग हमारे पास cos a। तो हमारे पास दोस्तों एक फॉर्मूला था 1 cos a इज इक्वल टू क्या, sec a। ये फॉर्मूला था भाई, cos थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या इस 2 को मैं 2 into 1 लिख सकता हूं, जैसे आप यहां से काट के, तो यहां 1 तो लिखा ही था, ठीक है ना, तो उस 1 को हम पढ़ा रहने देते हैं। 1 cos a, 1 cos a क्या बन जाता है, sec a, और साथ में क्या पड़ा है 2 हमारा एज इट इज रहेगा, sec a यहां से आ जाएगा 1 cos a की जगह पे, ठीक है। अब ये हमारा 2 sec a बन गया। राइट हैंड साइड में भी यही था, हमें यही प्रूव करना था, हमने क्या बना दिया, राइट हैंड साइड बना दिया। हमने स्टार्ट कहां से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, और हमने क्या बना दिया, राइट हैंड साइड बना दिया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एट द लास्ट LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड।